तो वो जो मान सम्मान आप लोग देते हैं वो मान सम्मान इधर खींच लाता है। और वो जरूरी भी एक कार्यक्रम और है, अभी मैं उसमें जाऊंगा। वहां मुझे ये कहा कि आप 10:30 तक भी आ जाएंगे तो आपकी खीर पक्की। मैंने संजय जी से कह दिया था, मैंने कहा भैया तुम मेरी खीर जो है थैली में भरवा दो, जितनी भी होगी मेरे हिस्से आएगी। तो साथी चलिएगा, ये तो मेरी कुछ मजबूरी थी और समय के अभाव में केवल मात्र उतनी ही बात करके मैं आपसे जाता हूं जितनी इस मौके पर नितांत आवश्यक है। इधर महिला वर्ग की भी हाजिरी ठीक ठाक है, ये दोनों नीतू बैठी हैं। और भाई बंद आज कुछ जैसा वैसे तो जे सलम का बड़ा रिकॉर्ड वैसा होता है, लेकिन मुझे हर बार इधर चौकन्ने मिलते हैं साथी लोग, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। अभी एक शब्द नीरज जी ने बात कही, त्रिविध, हो सकता है मेरे किसी साथी ने वो चर्चा की थी। त्रिविध का सीधा सीधा अर्थ कि संसार में एक ही ऐसी शख्सियत है, तथागत गौतम बुद्ध, कि जिनको बैसाखी पूर्णिमा को ही जन्म मिला, बैसाखी पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाखी पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। चलिएगा मैं ये बात मान लेता हूं कि जन्म और मृत्यु के विषय में तथागत ने बहुत सारी बात कही है। और तभी तथागत जब भी हो जहां भी हो, मेरे अन्य जो बहुजन समाज में जन्मे हैं संत महापुरुष, उन्हीं की तरह हर समय 24 घंटे में उनकी तरफ हमारा दिमाग जाता है, खिंचाव होता है और फिर हर समय सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि केवल मात्र संसार की जमीन पर एक ही शख्सियत ऐसी हैं जिनका उसी बैसाखी पूर्णिमा को, आज बैसाखी पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा को ही जन्म हुआ, बैसाखी पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त हुआ, बैसाखी पूर्णिमा को ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त मृत्यु को कहते हैं, देहावसान को कहते हैं, देहांत को कहते हैं। तो ये दोनों चीज, जन्म और मृत्यु, ये तो हम आज भी जानते हैं, लेकिन एक चीज नहीं जानते हैं आप लोग। जब भी आपके बीच कोई हमारे बौद्ध भिक्षु आते हैं, विद्वान आते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि सब सारे लोग ये कहते हैं कि तथागत को बैसाखी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आखिरकार मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं कि आखिरकार तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था। 2 और 2 4 होते, ये कोई एक थप्पड़ मारे तुम 2 मारो, ये आखिरकार ज्ञान प्राप्त क्या हुआ। तो फिर उसमें तथागत की जिंदगी में एक कंसेप्ट आता है, सुजाता की खीर, जो खीर का रसास्वादन अभी आप करोगे। और ये खीर ही हम क्यों बनाते हैं, यहीं से तो है वो परंपरा कि सुजाता एक अच्छे परिवार से थी, धनाढ्य परिवार से थी, और अंधविश्वास और पाखंड का, दादा ये बातें सुन मिलेंगी नहीं,
तो सुजाता जिस दौरान थी और तथागत थे, उस दौरान अंधविश्वास और पाखंड जोरों पर था। तो तथागत ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में भूखे भी रहे, जब तब किया, शमशान घाटों में भी सोए हैं तथागत गौतम बुद्धा कि ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और उसी ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में वे बिल्कुल इतने, चूंकि जब तब किया, भूखे रहे, व्रत किए, लेकिन मिला कुछ नहीं। शरीर भी बिल्कुल छीन छीन हो गया था, ताकत नहीं थी। लेकिन वो वहां से निकलते हुए सुजाता का बगीचा था, उस बगीचे में जो वट वृक्ष था उससे कमर लगा करके बैठ गए आराम के लिए। तो कोई शरीर काम नहीं दे रहा था। तो उस दौरान अंधविश्वास और पाखंड चरम सीमा पर था, जैसे आजकल भी हो रहा है। सुजाता ने कोई मनौती मान रखी होगी, उस मनौती मांगने के उसमें ही वो उस वट वृक्ष पर रोजाना जल चढ़ाने जाती थी। तो जब वो जल चढ़ाने जाती थी तो पहले अपनी दासी को भेजती थी। दासी वहां जाकर के सफाई करके फिर आकर के रानी सुजाता को बता देती थी। सुजाता फिर जल लेकर के जाती थी। तो जैसे ही बेटा रास्ता दे दो इनको थोड़ा सा, लेकिन बेटा अभी मत बांटना, 5 मिनट का है, मैं समाप्त कर दूंगा, मेरी भी मजबूरी है, मुझे आगे जाना है। कि सुजाता जल लेकर के जब जाती थी तो नित्य प्रति के हिसाब में सुजाता की दासी उस वट वृक्ष के नीचे के स्थान को सफाई करने के लिए गई। जब वहां सफाई करने के लिए जब जा रही थी तो लगभग 50-100 मीटर दूर से जब उसने तथागत को देखा बैठे हुए वट वृक्ष के नीचे, तो वो तो चक्कर में पड़ गई। बोले लगता तो आदमी जैसा है, पर इसका हाव भाव स्वभाव कुछ अलग है। ऐसा बात मान करके और उसके दिमाग में केवल एक ही बात बैठी, हो न हो यही भगवान है। और वो लौट करके सुजाता को जाकर के कहती है कि महारानी जी, आज तो साक्षात भगवान हमारे बगीचे में हैं और उसी वट वृक्ष के नीचे हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं आ रही हूँ, आप सफाई करो। सुजाता ने खीर बनाई, जल का लोटा लिया और वो फिर वहां पर पहुंच गई। जब पहुंच गई तो तथागत से पूछा कि आप कौन हो? तब तो सिद्धार्थ गौतम था नाम उनका, कि आप कौन हैं, यहां क्यों बैठे हो, आपका मकसद क्या है? तथागत ने धीमे धीमे अल्फाज में कहा कि मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए विचरण की स्थिति में हूं, घूमने फिरने की उद्देश्य है मेरा। जब मेरे शरीर साथ नहीं दे पा रहा, कमजोरी इतनी है, तो मैं इस आपके वट वृक्ष के तने से अपना कमर लगा करके मैं बैठ गया हूं। ये मेरा मकसद है और कुछ। सुजाता ने कहा कि ये खीर लो, खीर खाओ। बोले नहीं, खीर नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, केवल मात्र मेरा जिंदगी का लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति का है। तो सुजाता ने गुस्से में भी कहा, समझाया, गुस्से में भी कहा।
कि बगैर ज्ञान प्राप्त किए मर जाओगे अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो। ये लोग तथागत ने उनकी बात मानी सुजाता की। सुजाता ने थोड़ी थोड़ी खीर जब तथागत के मुंह में डाली और वो उनके पेट में गई, बॉडी में गई, तो तथागत को कुछ कुछ ऊर्जा मिली, ताकत मिली। तब तथागत ने कहा कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्या? कि आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है। इस जमाने की जमीन पर कोई दूसरी ताकत नहीं है जो किसी का भला कर सके। न कोई ईश्वर है, न भगवान है, न खुदा है, न अल्लाह है, न ताला है, न ईसा है, न मूसा है। अगर कोई है तो आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है। आप लोगों में कोई आदमी मजबूत पद पर है, अच्छे पद पर है। मैं जब बैंक में रहा हूं, मैंने ये फॉर्मूला अपनाया है कि जब मेरे समाज के चेहरे घोड़े से वैसे पता लग जाता है कि अपना ललुआ है, अब उसका काम बैंक में नहीं हो रहा है, तो मैंने बुला करके पूछा, हाँ भाई क्या दिक्कत है? कि साहब वो काम नहीं कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ के आदमी से पूछा, हाँ भाई क्या दिक्कत है, काम क्यों नहीं कर रहे हो इनका? कि साहब वो दस्तखत नहीं करवा करके लाए किसी इंट्रोड्यूसर के। हमने कहा इसे भेजो, फार्म भेज दे करके भेजो। हमने कहा ला भाई ला, मैं दस्तखत कर देता हूँ। सच्चा आदमी, हमारा आदमी सच्चा होता है। और जाओ खाता खुलवा। तो ऐसे आप में से कोई अच्छे पद पर है, अच्छी कंपनी में है, किसी को रोजगार दिलवा देता है, किसी को प्रमोशन दिलवा देता है, किसी को सुरक्षा दिलवा देता है, किसी को न्याय दिलवा देता है, तो वही तो साक्षात भगवान है। मंदिरों में जाने से वो नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं मिलेगा। इसलिए तथागत को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका सार ये है कि आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है। इसके अलावा जमाने में कोई ताकत नहीं है जो किसी का भला कर सके। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस समय पर भी मुझे सुना है। और मेरी मजबूरी कि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, चाहे खीर के टाइम पे पहुंचू आया तो मैं आपके भी खीर के टाइम पर हूँ। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और भविष्य में आप खुशहाल रहें, हम खुशहाल रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। इस त्रिवेदी पावन पवित्र बुद्ध जयंती के मौके पर कि आप दिन दूने रात चौगुने जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में आगे विकास करें, आगे बढ़ें। इस मंगल कामना के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साधु।